हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा फाइनल सीए के वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कॉन्वेक्सिटी ऑफ द बॉन्ड। चलो स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फॉर अ बॉन्ड फेस वैल्यू 10,000 रुपीज टू बी रिडीम्ड एट पार ऑन मेच्योरिटी। कूपन रेट 8.5% पर एनम, ईयर्स टू मेच्योरिटी 5 years है। वाईटीएम 10% है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट करंट मार्केट प्राइस, मैक्रोलेज ड्यूरेशन, वोलेटिलिटी। ये तो हमने पहले के वीडियो में भी देखे हैं, ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट और वोलेटिलिटी का। कॉन्वेक्सिटी ऑफ द बॉन्ड इस वीडियो में स्पेशली ये कॉन्सेप्ट मुझे कवर करना है एंड एक फिफ्थ पार्ट पूछा है, बाद में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड पे आते हैं। चलिए, कूपन रेट 8.5% है। 10,000 का 8.5% दैट इज 850। और लाइफ है ईयर्स टू मेच्योरिटी 5 years। 1 2 3 4 5। हमें कितना पैसा मिलेगा एवरी ईयर? कूपन 850। कूपन हमें 850 मिलेगा फॉर 5 years। और लास्ट ईयर में 10,000 जो बेसिक उसका प्रिंसिपल है वो रीपे होगा। वाईटीएम है 10%। वाईटीएम है 10%, तो हम 10% से डिस्काउंटिंग करेंगे। देखो, ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया था। ये वीडियो में खाली उसका रिवीजन होगा कि किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। डिटेल में जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। ओके, यहाँ पे हम सिर्फ कैलकुलेशन फोकस करेंगे। हाँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉन्वेक्सिटी का डिस्कशन होगा कि कॉन्वेक्सिटी क्या है, उसका लॉजिक क्या है, फॉर्मूला क्या है, सब चीज देखेंगे। चलो डिस्काउंटिंग करते हैं। 1/1.1 0.9091 8264। इस वीडियो, ये एक ही क्वेश्चन में तुम्हारा सब कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं। एग्जाम पॉइंट से जो भी कैलकुलेशन है एक ही वीडियो में इसमें आ जाएगा, एक ही सम में। 7513.6830 एंड 0.6209। इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। 850 इंटू 0.9091, 772.735। 850 इंटू 0.8264, 702.44। हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं जस्ट। 0.7513, 638.605, 580.55, 6736.765। हम इसे ऐड करेंगे तो हमें प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा जो आ रहा है 9431.0955। 9431.09। तो ये हो गया हमारा प्राइस। क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है? करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड, तो मुझे वो मिल गया 9431.095। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। मैक्यूलेज ड्यूरेशन। हमें पता है मैक्यूलेज ड्यूरेशन किस तरीके से कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें चाहिए पहले पीवी इंटू टी। पीवी इंटू टी, टी मतलब टाइम, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो 1 इंटू 772, 772.735। बेसिकली हम इस कॉलम को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। ओके, पीवी इंटू टी, बेसिक टी स्टैंड फॉर टाइम, ईयर्स। ये मेरा, इसको टी लिख देता हूं यहाँ पे तो ध्यान में आ जाएगा। नेक्स्ट वन, 772.735 फर्स्ट वन हो गया। सेकंड है 2 इंटू उसका प्रेजेंट वैल्यू 702.44, 702.44 इंटू 2, दैट इज 1404.88। नेक्स्ट वन, 638.605 इंटू 3, that is 1915.815। नेक्स्ट वन, 580.55 इंटू 4। देखिए ये सबको ऑब्वियसली डेफिनेटली आता है, इसमें कुछ ज्यादा सिखाने जैसा नहीं है। स्टिल एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। 6736.765, 6736.765 इंटू 5, 33683.825। इसका टोटल करेंगे तो आ रहा है 400999.4555। ये हमें मिल गया। ओके, अब हम मैक्यूलेज ड्यूरेशन फाइंड करेंगे। मैक्यूलेज ड्यूरेशन
उसका फॉर्मूला क्या था मैक्यूलेज ड्यूरेशन का? समेशन प्रेजेंट वैल्यू इंटू टी अपॉन समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, मतलब 40099.455 डिवाइड बाई 9431.095, तो दिस डिवाइड बाई 9431.095, ये हमारा मैक्यूलेज ड्यूरेशन का फॉर्मूला है। आंसर है 4.25, आंसर है 4.2518, 4.252 ले लेते हैं ईयर्स, 4.252, तो ये मिल गया 4.252 ईयर्स। फाइन। अब नेक्स्ट पार्ट है वोलेटिलिटी, वो फाइंड करते हैं। वोलेटिलिटी, जिसको मॉडिफाइड ड्यूरेशन भी बोलते हैं। सिंपल फॉर्मूला ड्यूरेशन अपॉन 1 + YTM, ड्यूरेशन अपॉन 1 + YTM। हमारा ड्यूरेशन है 4.252 डिवाइड बाई 1 + YTM, 10%, तो 4.252 डिवाइड बाई 1.1, दैट इज 3.865, 3.865, ये हो गया वोलेटिलिटी 3.865। यहां तक आई होप सबको ओके है, ये नॉर्मल है, ये हमने पहले भी किया हुआ है। अच्छा, अभी हाउ डू वी रीड इट? ये वोलेटिलिटी जो 3.865 आया है, उसको किस तरीके से रीड किया जाता है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है वो भी लिख लेते हैं। उसका इंटरप्रिटेशन होता है, दिस मीन्स फॉर एवरी 1% change in YTM, for every 1% change in YTM, price will change by 3.865% in opposite direction, इसका मतलब क्या होता है, फिर से एक बार बताता हूं। देखिए, अगर 3.865% जो वोलेटिलिटी है, उसका मतलब होता है कि अगर हमारा YTM जो कि 10% है ये क्वेश्चन में, अगर वो 1% चेंज होगा, तो हमारा जो शेयर का प्राइस है वो 3.865% चेंज होगा। ऑब्वियसली इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब YTM बढ़ेगा तो प्राइस गिरेगा, और YTM गिरेगा तो प्राइस बढ़ेगा। देखिए, ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, क्योंकि सिंपल लॉजिक है ना। YTM क्या होता है? YTM इज यील्ड, रिटर्न। अगर मुझे ज्यादा रिटर्न कमाना है तो मुझे कम प्राइस पे खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जो कूपन, जो बॉन्ड के कूपन होते हैं वो तो चेंज नहीं होंगे, कंपनी ने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो कर दिया, वो थोड़ी चेंज होगा। तो इसीलिए अगर अगर मुझे ज्यादा रिटर्न कमाना है, 10 से ज्यादा से 11%, तो मुझे कम प्राइस पे खरीदना पड़ेगा, तो ही मुझे 11% रिटर्न आए। दैट्स वाई द रिलेशन इज ऑपोजिट। ठीक है, चलो, ये हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो मेन है कॉन्वेक्सिटी। पहले मैं कॉन्वेक्सिटी को फॉर्मूला वाइज करा देता हूं, और फिर एंड में मैं उसका लॉजिक एक्सप्लेन करूंगा कि कॉन्वेक्सिटी का लॉजिक क्या होता है। पहले हम कॉन्वेक्सिटी पे आते हैं। कॉन्वेक्सिटी के लिए पहले मुझे क्या फाइंड करना है? कॉन्वेक्सिटी के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो। हम्म, ओहो, यहाँ पे पी फैक्टर दिया गया था, मैंने अलग पी फैक्टर ले लिया है, तो थोड़े से आंसर डिफरेंट होंगे अकॉर्डिंगली, बट दैट इज फाइन। ओके, देखो यहाँ पे 10%, 8% ये उन्होंने फैक्टर्स दे के रखा था। 1 सेकेंड, या हाँ, यहाँ पे दे के रखा था, तो ये फॉलो करेंगे तो ज्यादा करेक्ट आंसर आंसर इंस्टीट्यूट से मैच हो जाएगा, हल्का सा डिफरेंस आएगा। आई थिंक दैट इज फाइन। चलिए आगे जाते हैं। अब हमें देखना है कॉन्वेक्सिटी। कॉन्वेक्सिटी के लिए मुझे करना क्या है? कॉन्वेक्सिटी के लिए मुझे करना क्या है? मुझे सबसे पहले सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे आगे भी ना 200 बेसिस पॉइंट का डिस्कशन है, और यहाँ पे रेट में भी 2% का डिफरेंस है, 10, 8%, 2% का डिफरेंस है। हम क्या करेंगे, मुझे मेरे कॉन्वेक्सिटी का पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। कॉन्वेक्सिटी का फॉर्मूला है V प्लस, सॉरी ये मैंने, कॉन्वेक्सिटी का फॉर्मूला है मेरा C एस्ट्रिक्स, हमें C एस्ट्रिक्स पहले फाइंड करना पड़ेगा, इनटू चेंज इन YTM इनटू 100। तो उसके लिए, इसके लिए हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा C एस्ट्रिक्स। और C एस्ट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं? C एस्ट्रिक्स का एक फॉर्मूला है,
वी प्लस प्लस वी माइनस माइनस 2 into V0 अपॉन 2 into V0 इंटू चेंज इन वाईटीएम स्क्वायर, 2 into V0 इंटू चेंज इन वाईटीएम स्क्वायर। ये हमारा सी एस्ट्रिक्स का फॉर्मूला है। फाइन। देखो थोड़ा सा पहले फॉर्मूला वाइज बताता हूँ, उसका लॉजिक मैं तुम्हें समझाऊंगा। लॉजिक क्या है कॉन्वेक्सिटी का वो बाद में बताता हूँ, पहले एक बार फॉर्मूला से सम तो फिनिश कर लेते हैं, मार्क्स टाइप सिक्योर कर लेते हैं, फिर हम लॉजिक पे भी आएंगे। चलो, अब मुझे ये v प्लस वी माइनस क्या होता है। देखिए हमारा बेस रेट क्या था, 10% है, 10%। तो अगर मेरा वाईटीएम 2% से चेंज होगा इन ईदर डायरेक्शन, मतलब 2% से बढ़ेगा तो क्या, 2% से गिरेगा तो क्या, तो पहले हम वो फाइंड करेंगे कि जो मेरा बॉन्ड का प्राइस है। देखिए इफ वाईटीएम इज इक्वल टू 12%, 12%, या मैं 12 और 8 दोनों पे लेना है, इफ वाईटीएम इज इक्वल टू 12%, तो मेरा प्राइस क्या होगा बॉन्ड का, हमें आता है 12% पे डिस्काउंटिंग करना है हमें, और बॉन्ड का प्राइस फाइंड करना है। तो जो हमारा इंटरेस्ट है, देखिए बॉन्ड का प्राइस कैसे फाइंड किया जाता है, इंटरेस्ट इंटू पीवीआईएफ है, 12% कॉमा 5 years प्लस रिडीमेबल वैल्यू इंटू पीवीआईएफ 12% कॉमा 5 years। कूपन जो है वो है हमारा 850 इंटू हम पीवीआईएफ निकालते हैं 1/1.12, 1 2 3 4 और ये 5। एक बार फिर से करता हूँ सर, 1/1.12, 1 year, 2 3 4 5, और एंड में हमें मिलेगा 10,000 रुपीज। पीवीआईएफ है 0.5674 और इसका टोटल है 3.60477। ये एक फैक्टर हो गया, ये दूसरा फैक्टर हो गया। फाइंड करते हैं, 850 इंटू 3.6048 और 10,000 इंटू 0.5674, तो टोटल हो गया 8738.08। ये ओके है, ये हमारा फर्स्ट P0 है। अब मैं वाईटीएम को कम करता हूँ, 8% पे लेके आता हूँ, तो प्राइस क्या होगा। अब मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, B0 इज इक्वल टू 850 इंटू जो उसका पीवी फैक्टर होगा प्लस 10,000 इंटू लास्ट ईयर का पीवी फैक्टर। देखिए आई होप ये सबको बेसिक पता है कि बॉन्ड वैल्यूएशन कैसे होता है। 1/1.08, 1 2 3 4 5, ये हो गया 0.6806, और इसका जो टोटल है 3.9927। तो ये मिल गया हमें उसका प्राइस 850 इंटू 3.9927 एंड 10,000 इंटू 0.6806, टोटल 10,199.795, 199.795। ये हो गया हमारा प्राइस, ये हो गया हमारा प्राइस 10,199.795। फाइन, आई थिंक यहां तक ओके सबको। तो देखो यहाँ पे हमारा प्राइस बढ़ा है, यहाँ पे हमारा प्राइस बढ़ा है, और यहाँ पे हमारा प्राइस गिरा है एज कंपेयर टू द बेस लेवल, ऑब्वियसली क्योंकि वाईटीएम और प्राइस का ऑपोजिट रिलेशन होता है। तो इसको हम बोलते हैं वी प्लस क्योंकि हमारा प्राइस बढ़ा है, और इसको हम बोलेंगे वी माइनस क्योंकि हमारा प्राइस यहाँ पे गिरा है। तो पहले हम सी एस्ट्रिक्स फाइंड करेंगे। वी प्लस है 10199.795 और v माइनस है 8738.08 -2 into V0। हमारा V0 क्या था, 9431.095, 9431.095 डिवाइड बाई 2 into V0, 9431.095 इंटू चेंज इन वाईटीएम। हमने वाईटीएम कितने से चेंज किया था, हमने 2% से चेंज किया था। दैट्स इट। तो इससे मुझे सी एस्टेक्स मिल जाएगा 2, दैट इज 10199.795। देखिए थोड़ा प्रोसीजर बता रहा हूँ क्योंकि पहले ये भी समझना जरूरी है, नंबर्स लाना जरूरी है, फिर हम डिस्कशन करेंगे। 10199.795 प्लस 8738.08 माइनस
2 इंटू 9431.095, ये आया 75 पॉइंट, न्यूमरेटर आ गया 75.685 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर क्या है 2 इंटू 9431.095 इंटू 0.02 का स्क्वायर, दैट इज 7.544876। एक बार चेक कर लेते हैं, 0.02 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 9431.095, 7.544, यस राइट है। 75.685 डिवाइड बाई ये नंबर, तो हमें मिले आंसर 10.0313। ये हो गया हमारा सी एस्ट्रिक्स, 10.0313 इंटू इंटू चेंज इन वाईटीएम। अच्छा ये स्क्वायर है, यहाँ पे चेंज इन वाईटीएम स्क्वायर 0.02 का स्क्वायर इंटू 100। देखिए सब जगह पे स्क्वायर ही है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो इजी वे टू रिमेंबर, इजी वे टू रिमेंबर कि स्क्वायर है। तो ये आंसर हमें मिल गया 10.0313 इंटू 0.02 इंटू 0.02 इंटू 100, तो ये आ गया 0.4013। ये कॉन्वेक्सिटी आ गई, ये परसेंटेज में होता है, इंटू 100 किया हमने, ये परसेंटेज में होता है। इसका रीडिंग मैं बताता हूँ क्या है। 0.4013 हमारा आंसर माइट भी हल्का सा डिफरेंस आएगा इंस्टीट्यूट के आंसर से। रीजन क्योंकि मैंने 4 डेसिमल लिए। देखिए इनका अगर आंसर चेक करेंगे ना हम, तो इनका कॉन्वेक्सिटी आया है 0.395 और मेरा आया है 0.401। वो डिफरेंस आया राउंड डेसिमल्स के वजह से, सो डोंट वरी फॉर दैट, ओके डोंट वरी फॉर दैट। हम जो इंस्टीट्यूट का डेसिमल है वो लेंगे, 4 डेसिमल ये 3 डेसिमल जो क्वेश्चन में दिए हैं, तो आंसर मैच हो जाएगा। हाँ दैट यू ऑल कैन डू, उतना मुझे पता है, दैट यू ऑल कैन डू। फाइन, कॉन्सेप्ट पे आते हैं, लास्ट पार्ट। अब पूछा है एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस, क्वेश्चन में पूछा है एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस इफ देयर इज अ डिक्रीज इन वाईटीएम बाय 200 बेसिस पॉइंट। अगर हमारा मार्केट प्राइस 200 बेसिस पॉइंट, देखिए 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1% होता है, 100 बेसिस पॉइंट्स मतलब 1% होता है। तो वो लोग क्या पूछ रहे हैं कि भाई फाइंड द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस इफ देयर इज अ डिक्रीज इन वाईटीएम बाय 200 बेसिस पॉइंट। मतलब अगर मेरा वाईटीएम 2% चेंज होता है, डिक्रीज होता है, तो प्राइस कितने से बढ़ेगा। बाय मैक्यूलेज ड्यूरेशन करना है हमें एक तो, और दूसरा बाय इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। ठीक है, करते हैं फिफ्थ का ये पार्ट पहले, मैक्यूलेज ड्यूरेशन करते हैं पहले। ओके, हमारा मैक्यूलेज ड्यूरेशन क्या था, हमारा मैक्यूलेज ड्यूरेशन क्या था, मॉडिफाइड ड्यूरेशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है ड्यूरेशन नहीं लेना है हमें। मैक्यूलेज ड्यूरेशन मेथड मतलब ड्यूरेशन नहीं, हमें तो वोलेटिलिटी लेना होगा, मॉडिफाइड ड्यूरेशन लेना है। क्योंकि मॉडिफाइड ड्यूरेशन का इंटरप्रिटेशन देखो मैंने लिखा है कि फॉर एवरी 1% चेंज इन वाईटीएम तुम्हारा प्राइस विल चेंज बाय 3.865%। तो हमें वो लेना है 3.865, 3.865%। इसका रीडिंग कैसा होता है मैं फिर से बताता हूँ। ये हमारा मॉडिफाइड ड्यूरेशन है, वोलेटिलिटी मैं लिख देता हूँ, ये हमारा वोलेटिलिटी है, ये हमारा वोलेटिलिटी है। इसका मतलब कि मेरा वाईटीएम अगर 1% चेंज होगा तो मेरा प्राइस 3.865% चेंज होगा इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखिए चेंज इन वाईटीएम, चेंज इन वाईटीएम और चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस। अगर मेरा वाईटीएम 1% से चेंज होगा तो प्राइस 3.865% से चेंज होगा। तो अगर मेरा वाईटीएम 2% से चेंज हो रहा है तो मेरा प्राइस कितने से चेंज होगा, 3.865 इंटू 2। ये सब परसेंटेज में ही है, तो हमें परसेंटेज नहीं अप्लाई करना है कैलसी में, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है। 3.865 इंटू 2 सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है हमें, विच मीन्स मेरा प्राइस 7.73% से चेंज होगा। ओके, तो कितना होगा, तो इंक्रीज इन प्राइस इज इक्वल टू, हमारा बेस प्राइस क्या था P0, देखो यहां से मिल जाएगा, हमारा जो 10% पे था, 10% पे वो था 9431.095, 9431.095 ये मेरा प्राइस है। और ये कितने से चेंज होगा, ये चेंज होगा 7.73% से। तो ये कितना हो गया
9431.095 इंटू 7.73%, तो ये प्राइस चेंज होगा 729.02 से। तो एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस क्या होगा? जो हमारा बेस प्राइस है 9431, ये तो प्राइस है, और क्योंकि वाईटीएम कम हो रहा है तो ये प्राइस बढ़ेगा 729.02। 9431.095 प्लस 729.02, तो प्राइस हो जाएगा 10,160.11512। ये हो गया हमारा वोलेटिलिटी वाला मेथड। और दूसरा उन्हें चाहिए हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, जो हमने ऑलरेडी करके रखा है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या? इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब जो हम नॉर्मली प्राइस निकालते हैं 12% पे एक्चुअल प्राइस, तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू, वो तो हमने ऑलरेडी करके रखा है 12% पे। देखो यहाँ पे, देखो दिस इज इंट्रिंसिक वैल्यू। हमने 12% पे ऑलरेडी, नहीं सॉरी, हमें 8% पे चाहिए, क्योंकि वाईटीएम कम करना है हमें, 2% कम हो रहा है, तो ये 10199.795, 10199.795। तो अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू से करेंगे तो हमारा मार्केट प्राइस ये होगा 12%, 8% पे, सॉरी 8% पे। तो देखिए दोनों मेथड में हल्का सा डिफरेंस है। ये मेथड बता रहा है 10160 और ये मेथड बता रहा है 10199। ओके फाइन। फिलहाल यहां तक आई होप सबको समझा। एग्जाम पॉइंट से सम का सोल्यूशन तो हो गया। अब हम थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं। और ये प्राइस में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्यों है वो भी हम थोड़ा रिकनसाइल करने का ट्राई करते हैं। ओके, रिकनसिलेशन हो जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। देखिए अब इसमें क्या होता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। प्रैक्टिकली क्या होता है, जो बॉन्ड का जो मूवमेंट होता है, बॉन्ड का जो प्राइस मूवमेंट होता है, जैसे कि रेट अगर कम होगा तो प्राइस बढ़ेगा, रेट अगर बढ़ेगा तो प्राइस कम होगा। तो वो जो होता है, वो जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, इट इज नॉट अ लीनियर रिलेशन, वो लीनियर नहीं होता है। देखिए यहाँ पे मैं अगर वाईटीएम बताऊं और यहाँ पे मार्केट प्राइस बताऊं, तो ये जो है, सपोज मेरा ये 10% है, 10% यील्ड पे सपोज मेरा प्राइस है ये, तो अगर यील्ड 12% होगा तो मेरा प्राइस ये होगा। यील्ड अगर 8% होगा तो मेरा प्राइस जो है वो ये होगा। ये जो मूवमेंट है ना, ये सेम है। दिस इज लीनियर रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को बोलते हैं लीनियर। मतलब अगर वाईटीएम 2% बढ़ा तो जो प्राइस कम होगा, और वाईटीएम 2% गिरा जो प्राइस कम होगा, वो लीनियर रिलेशन होता है, उसको हम लीनियर बोलते हैं। पर एक्चुअली बॉन्ड के प्राइसेस लीनियर रिलेशनशिप नहीं दिखाते हैं, वो कॉन्वेक्स रिलेशन दिखाते हैं। उसका जो शेप होता है वो इस तरीके से होता है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मतलब जो 10% पे होगा ना, 10% पे होगा, सपोज ये 10% है, तो प्राइस मेरा, ये मेरा मार्केट प्राइस है, ये मेरा मार्केट प्राइस है। ओके, तो अगर मैं 8% करता हूं, 8% करता हूं, तो मेरा प्राइस जो होगा वो ये होगा। अच्छा, अभी इसी के जगह पे सपोज सपोज मैं अगर एक, ये रिलेशन सपोज अगर लीनियर होता, सपोज अगर रिलेशन लीनियर होता, तो मेरा प्राइस कैसे होता? तो मेरा प्राइस अगर ये लीनियर होता, तो 1 सेकेंड, थोड़ा सा मैं ये कर देता हूं। सपोज अगर मेरा, हाँ ये प्रॉपर है, ये सपोज अगर मेरा लीनियर होता तो प्राइस कितना होता? देखो, तो प्राइस यहां पे होता, तो प्राइस यहां पे होता कुछ, तो ये प्राइस होता। इन शॉर्ट अगर लीनियर होता तो मूवमेंट ये होता, पर क्योंकि रिलेशन कॉन्वेक्स होता है, ये जो शेप है ना, ये शेप, इस शेप को कॉन्वेक्स बोलते हैं। इट इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन पे इस तरीके से शेप जब आता है तो इसे हम कॉन्वेक्स बोलते हैं, कॉन्वेक्स कर्व। तो कॉन्वेक्स कर्व में रिलेशन, उसका जो मूवमेंट होगा वो ज्यादा होगा। तो इसीलिए इस प्राइस को, ये जो चेंज है ना, ये चेंज को हम कॉन्वेक्सिटी बोलते हैं, ये चेंज को हम कॉन्वेक्सिटी बोलते हैं। आई होप समझा मैं क्या बता रहा हूं। देखिए मैं फिर से बताता हूं एक बार, कि अगर रिलेशन स्ट्रेट होता तो प्राइस ये आता, पर क्योंकि रिलेशन कॉन्वेक्स होता है, इसीलिए प्राइस हम जब देखेंगे ना तो ये आएगा। तो ये जो डिफरेंस है ना, इसी को हम कॉन्वेक्सिटी बोलते हैं, और यही क्वेश्चन में कॉन्वेक्सिटी लिखा है। अब मैं अगर नंबर वाइज एक्सप्लेन करूं अगर मैं, तो देखो यहाँ पे हमारा प्राइस कितना आया एज पर मॉडिफाइड ड्यूरेशन, 10160.12, ये हमारा प्राइस है एज पर मॉडिफाइड ड्यूरेशन। अभी इस पे अगर मैं कॉन्वेक्सिटी का इंपैक्ट, अगर मैं ऐड कर दूं, कॉन्वेक्सिटी का इंपैक्ट मैं अगर ऐड कर दूं, मतलब कितना था मेरा कॉन्वेक्सिटी, या मैं ये बताता हूँ कि ये ऐसा नहीं, हमारा ओरिजिनल प्राइस क्या था? देखो हमारा ओरिजिनल प्राइस आया था ये 94, हाँ ये जो हमारा प्राइस था ना 94,
31.095। हमने क्या किया, हमने इसमें कितना परसेंट ऐड किया, बेसिकली 7.73% हमने ऐड किया टू गेट द न्यू प्राइस। लेकिन इससे ये जो प्राइस आता है ना, ये जो प्राइस है, ये कौन सा प्राइस है, दिस प्राइस इज बेस्ड ऑन लीनियर रिलेशन। लेकिन क्योंकि कॉन्वेक्सिटी है तो मूवमेंट थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, और वो एक्स्ट्रा मूवमेंट हमारा जो कॉन्वेक्सिटी का आंसर आया था वो है 0.4013। तो मुझे इसको और ऐड करना पड़ेगा 0.4013। तो टोटल कितना इंक्रीज करना है, 9431.095 प्लस 7.73 प्लस 0.4013। तो ये टोटल हो गया ये 8.1313%। अब इसको ऐड करो जरा, 9431.095 प्लस 8.1313%। तो ये आंसर आया 10197.97, ब्रॉडली 10198। काफी क्लोज है, वो पॉइंट का राउंडिंग ऑफ डिफरेंस की वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। अदरवाइज आइडियली इट शुड मैच, आइडियली ये दोनों फिगर मैच हो जाता है हमारा, आइडियली ये दोनों फिगर हमारा मैच हो जाएगा। तो यही हमारा कॉन्वेक्सिटी होता है। आई होप सबको कॉन्सेप्ट समझा कॉन्वेक्सिटी का। कॉन्वेक्सिटी में मैं फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे क्या होता है कि अगर स्ट्रेट लाइन होता ना, कि प्रैक्टिकली अगर बॉन्ड प्राइसेस अगर स्ट्रेट लाइन लीनियर रिलेशनशिप बताते थे तो हमारा इन ये वैल्यू आना चाहिए। पर जैसे मैंने बताया कि बॉन्ड प्राइसेस जो होते हैं वो लीनियर रिलेशनशिप नहीं बताते, वो कॉन्वेक्स रिलेशनशिप बताते हैं, और उसके वजह से प्राइस जो होता है वो हल्का सा ज्यादा होता है। तो कॉन्वेक्सिटी मतलब वही है जो ये जो एक्स्ट्रा मूवमेंट है, ये 0.4013, ये एक्स्ट्रा मूवमेंट हमें कवर करना है। ओके, ये एक्स्ट्रा मूवमेंट कवर होता है। तो अगर हम ये मूवमेंट भी काउंट कर ले जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बताया, ये मूवमेंट भी हम यहाँ पे काउंट कर ले, तो हमें एक्चुअल प्राइस मिल जाएगा जो ज्यादा करेक्ट प्राइस है। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, चलो मैं बंद करता हूँ वीडियो। ओके, बाय।